ये सब आधारहीन बातें। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और वो अपने कमिटमेंट के साथ गठबंधन के साथ हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। बता दें कि एक तरफ जहां चर्चा तेज हो चुका है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी हर एक मोड़ का फायदा उठा रही है। इसी क्रम में देखा जाए तो अमित शाह के बयान से जिस प्रकार से बिहार के सियासत पर असर दिख रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, ये जहां एक बार अमित शाह ने ये कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तो अब दूसरी बार उन्होंने यह कहा कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ये क्या है? लगता है कि सब कुछ महागठबंधन में ठीक ठाक चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है? महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है। ये बीजेपी और बीजेपी द्वारा प्रायोजित जो अटकलबाजी चलती रहती है ना, उसी का नतीजा है कि इस तरह की चर्चा हो रही है। इस तरह की चर्चा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमारी सरकार आराम से काम कर रही है, उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त है और हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। बिहार में हमारे गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या यहाँ नहीं है। समस्या तो बीजेपी में है, उनके गठबंधन में। क्या करेंगे कुशवाहा जी का, क्या करेंगे वो मांझी जी का, अपने झमेला को तो निपटा नहीं रहे। हमारे यहाँ दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी को छोड़ के कौन लोग हैं? उनके पुराने साथी जेडीयू, पुराने साथी अकाली दल, पुराने साथी शिवसेना। कांग्रेस को छोड़ के तो कोई नहीं गया। हमारे यहाँ तो मेरे मित्रों की संख्या बढ़ी है। इंडिया गठबंधन में लगभग 28 पार्टी हैं और 28 पार्टी के नेता शामिल हैं और सभी उस लक्ष्य की ओर समर्पित और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि हमें मिलजुल कर लोकसभा का चुनाव लड़ना है और बीजेपी को परास्त करना है। लेकिन यहाँ कुछ और ही तस्वीर देखी जा रही है। एक तरफ जहाँ चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं और बीजेपी में एक बार फिर से एंट्री उनकी हो सकती है। ये सब आधारहीन बातें। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और वो अपने कमिटमेंट के साथ गठबंधन के साथ हैं। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो गठबंधन में के हिस्सा बने रहेंगे। गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में परास्त करना है, ये उनका भी लक्ष्य है, हम लोग का भी लक्ष्य है। लेकिन क्या लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जहां एक तरफ बात चल रही थी, तो क्या आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? क्या आप लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं? सभी गठबंधन में शामिल सभी दलों में इस बात की सहमति है कि हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना है। और गठबंधन जब होता है, कभी एक सीट आगे एक सीट पीछे, ये चलता है, उस पर भी सबकी अंडरस्टैंडिंग है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी क्या बिहार में 4 से 6 सीट पर मान जाएंगे आप लोग? अभी किसने कहा 4 से 6 सीट की बात? अभी तो उस पर बातचीत चल ही रही है। इससे मैंने कहा ना, सीट शेयरिंग, कौन कितना सीट पे लड़ता है नहीं लड़ता है, किसको कम मिला किसको ज़्यादा मिला, यह कोई विवाद का विषय है ही नहीं। हम मिलजुल कर लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, इस बात पर पूरी कमिटमेंट है। पूरा गठबंधन एकजुट है। जिस तरह से कर्पूरी जयंती को लेकर के बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, एक होड़ मची हुई है जयंती मनाने की, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी और जदयू अब आमने सामने है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, सम्मानित नेता रहे हैं। उनकी जयंती हर साल मनाई जाती है और विभिन्न संगठनों के द्वारा मनाया जाता है। तो स्वाभाविक है, जब बड़ा कोई आयोजन होता है तो उसमें तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के जो विचारों के साथ, उनके सोच के साथ एकजुटता रखते हैं, वो तमाम लोग सांप्रदायिकता के साथ कभी एकजुट नहीं हो सकते। ऐसे तमाम लोग जो कर्पूरी ठाकुर के विचार को मानते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति को ही बल देंगे। और आप देखेंगे, कर्पूरी जयंती लाख मना ले लोग, अच्छी बात है। कर्पूरी ठाकुर के विचारों को भी अपने जीवन में आत्मसात करें तो और भी बेहतर होगा। राम मंदिर को लेकर के क्या आपकी राय है? आप लोग ने तो पहले ही बायकॉट कर दिया, आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, हम लोग राम मंदिर का बायकॉट नहीं किए।
हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, लेकिन जो मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हुआ है, अब उसका राजनीतिकरण बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी इसे अपना एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बनाना चाहती है। हर चीज़ में राजनीति करती है, हर चीज़ में राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। तो उसके कोई ऐसे पॉलिटिकल इवेंट में हम लोग क्यों जाएंगे? हम तो रोज़ प्रभु राम की आराधना करते हैं, रोज़ हम दिया घर में जलाते हैं सुबह शाम। हमें इसके लिए कहीं पर जाके डेमोन्स्ट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु राम को मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। बीजेपी वालों को तो कई बार मैंने टोका भी है, उनसे पूछा भी है, तुम जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? बीजेपी वाला जब भी बोलेगा श्री राम बोलता है, जय श्री राम। जय सिया राम बोलने में शर्म क्यों आती है भाई? सीता के बिना राम की आराधना हो सकती है क्या? सीता और राम एक ही है। ये लोग सीता जी को नहीं मानता है, राम को मानते हैं। मानते क्या है? उनके नाम को भजाते हैं, ढिढोरा पीटते हैं, उससे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वो करें, उनका तरीका हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ श्री राम सबके आराध्य देव हैं, हम सबके भी हैं। हम सब उनकी पूजा करते हैं, रोज़ दिया जलाते हैं। अब 21 तारीख को ही दिया क्यों जलाएंगे भाई? मैं अपने घर में सुबह शाम 2 टाइम मेरे यहाँ दिया जलता है। तो इसके लिए अमुक दिन को इतना बजे ही दिया जलाना है, ये तो वही होगी जैसा उन्होंने कोरोना के टाइम में कहा था, थाली पीटो कोरोना भाग जाएगा। तो ये आस्था से जुड़ा मामला नहीं है, ये इवेंट का बात ना है। बीजेपी चूँकि इवेंट मैनेजमेंट करती है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश से ही कोई काम करती है। तो अगर कोई पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए कोई कार्यक्रम करती है तो ये पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन हम लोग राम के प्रति निष्ठावान हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं और माता सीता की पूजा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। आप क्या सोचते हैं? इनके बातों का जवाब कमेंट में जाकर दे सकते हैं। धन्यवाद।